नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शुक्र यानी कि वेल्थ, माता लक्ष्मी, क्योंकि शुक्र को माता लक्ष्मी कहा गया है। और वेल्थ एक ऐसी चीज है जिसको लेकर आज के समय में हर आदमी चिंतित रहता है। सारा दिन इसी भागदौड़ में लगा रहता है कि पैसा कैसे कमाया जाए। और अक्सर लोगों के ये प्रश्न रहते हैं कि हमारे पास पैसा टिकता नहीं है। अब पैसा नहीं टिकना, ये पैसे का नहीं रुकना, ये बैंक बैलेंस खाली हो जाना, उन सब चीजों के पीछे कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ विनस यानी कुंडली में जब विनस खराब कंडीशन में होगा तो ऐसे में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। पैसे की दिक्कत, पैसा टिकेगा नहीं, जमा पैसा खर्च हो जाएगा। तो यहां पर विनस को ठीक करना की आवश्यकता होगी। अब कुंडली के अंदर आपको कुंडली एनालाइज करनी नहीं आती, मगर आप कुछ सिम्टम्स यानी कि विनस अगर कुंडली में खराब है तो पहले उसको चेक कैसे करें, या आपके साथ अगर किसी वर्ष में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं तो आप समझ जाएं कि ये विनस बैड के सिम्टम्स हैं। अगर विनस बैड कंडीशन में आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो सिम्टम्स अभी बताए जाएंगे, तो आपको जो रेमेडी यहाँ पर आज बताई जा रही है उन रेमेडीज को बिना किसी सोच विचार के कर लेना है। क्योंकि आज जिन रेमेडीज की हम बात करेंगे उन रेमेडीज का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और उन्हें कोई भी व्यक्ति कर सकता है और 101% आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पैसों के संबंध में सुधार की स्थिति मिलेगी। और अगर सिम्टम्स नहीं भी हैं तब भी आप इन रेमेडीज को करके अपने बिजनेस को और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप इन रेमेडीज को फॉलो करेंगे उतना ज्यादा धन आना शुरू हो जाएगा। और प्रैक्टिकली ये सारी चीजें टेस्टेड हैं। जब आप करके देखेंगे तो आपको विद इन 40 डेज जो है कहीं ना कहीं इसके रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर विनस कुंडली के अंदर बर्थ चार्ट में खराब है या वर्ष फल में खराब हो रहा है तो किन लक्षणों को आपको देखने को मिलेंगे, कौन से ऐसे लक्षण जो आपको देखने को मिलेंगे। नंबर 1, अगर लगन कुंडली यानी कि आपका जो बर्थ चार्ट है उसमें विनस खराब है। अब विनस खराब के सिम्टम्स क्या है? नंबर 1, रति शक्ति का दुर्बल होना या कामेच्छा का बढ़ना। जिन लोगों का विनस कुंडली में खराब होगा ऐसे लोग कामुक प्रवृत्ति के ज्यादा होंगे और उनकी जो सेक्सुअल पावर है वो काफी ज्यादा क्षीण हो जाती है। दूसरा, अगर जो लोग छोटे शहर में रहते हैं, ये गांव देहात में रहते हैं और अक्सर वो लोग गाय वगैरह पालते हैं, तो गाय जो शुक्र की कारक चीज है उसका बीमार हो जाना। और शुक्र की दूसरी कारक चीज क्या है? हमारा लाइफ पार्टनर यानी कि पत्नी, और लड़की कुंडली में पति। तो लाइफ पार्टनर का बीमार रहना, परेशान रहना, दैट मीन्स बैड विनस। शरीर में स्किन प्रॉब्लम, फोड़े फुंसी होना, सफेद दाग, फुलवेरी, यानी कि हमारी जो बॉडी में स्किन है, ये स्किन क्या है? विनस है। तो यहाँ पर हालांकि स्किन को जो है कि बुध को भी कंसिडर किया जाता है, मगर फिलहाल हम विनस की बात कर रहे हैं। तो स्किन में किसी भी तरह की इश्यू आना। अब ये कब आते हैं? कुंडली के अंदर बहुत सारे योग होते हैं, जब सन का विनस से कनेक्शन होता है या राहु से कनेक्शन होता है, या और बहुत सारी कंडीशन होती है जब विनस खराब हो रहा होता है। मगर आपने अपनी कुंडली को चेक किए बिना अगर ये सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे एलर्जी रहना, स्किन पे एक्जिमा होना, सफेद दाग, फुलवेरी, स्किन से रिलेटेड कोई भी इश्यू रहना, ये आपके बैड विनस के सिम्टम्स होंगे। साथ ही जिन लोगों के पास खेती है की जमीन है, या जो लोग फार्मर है, खेती करते हैं, खेती की जमीन का बिकना, खराब होना, फसल भी क्या है? खेती की जमीन। ये जब हमने शुक्र का टॉपिक कराया था कि शुक्र के कुंडली के 12 ही घरों में, तो वहां पर शुक्र लगन हाउस के वीडियो में आपको बताया था कि शुक्र किन चीजों का कारक है। तो वहां पे जानकारी दी थी कि खेती की जमीन जिसमें खेती की पैदावार होती है वो शुक्र कहलाती है। तो खेती की जमीन का बिकना, फसल का बर्बाद होना, ये सब बैड शुक्र के सिम्टम्स हैं।
डे टाइम में फिजिकल रिलेशन बनाना, ये भी जब शुक्र कुंडली के अंदर खराब होगा तो ऐसा व्यक्ति ये सारे काम करता दिखेगा। स्पेशली सन और विनस का जब कंजक्शन होगा दृष्टि से, युति से, या सन विनस के हाउसेस में बैठा होगा या विनस सन के हाउसेस में बैठा होगा, तब ऐसी कंडीशन में ये चीज ज्यादा देखने को मिलती है और ये काम व्यक्ति को नहीं करने चाहिए। दूसरा, बाहरी संबंध। तो बाहरी ताल्लुकात, किसी भी तरह के कैरेक्टर का लूज होना, ये आपका शुक्र खराब की निशानी है। इसके साथ ही किसी भी तरह के सेक्सुअल डिसीज होना। तो आज के समय में सेक्सुअल डिसीज को लेकर काफी ज्यादा लोग परेशान रहते हैं, तो उसका पीछे सिर्फ और सिर्फ विनस है। अब आप जब तक अपने विनस को ठीक नहीं करेंगे, शुक्र को ठीक नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप, क्योंकि हॉरोस्कोप के अंदर जो रेमेडीज चेक करके बताई जाएंगी वो थोड़ा सा अलग हटके होंगी उनको, क्योंकि यहाँ पर बिना कुंडली को चेक करे करना या बताना ठीक नहीं है, क्योंकि उनको बता दिया जाएगा तो आप गलती से वर्ष फल को देखे बिना कर लेंगे तो वो नुकसान भी दे सकती है। मगर आज जो रेमेडीज बताई जाएंगी उनको आप कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। उसके लिए आपको ना कोई बर्थ चार्ट को चेक करना है, ना ही वर्ष फल को चेक करना है। उन रेमेडीज को अगर आप रेगुलरली करते हैं तो 100% आपको आपका विनस ठीक होता दिखाई देगा। साथ ही संग्रहित धन। अब संग्रहित धन क्या होता है कि जो जमा पूंजी, जैसे कि बैंक बैलेंस, या हम घर में कई बार पैसे इकट्ठा करके रखते हैं तो वो अचानक किसी न किसी कारण से सब खर्च हो जाना, बीमारी में लग जाना, या कोई घर में ऐसी बात हो गई या व्यापार में लॉस हो गया, सारा पैसा चला गया, तो पैसे का नष्ट होना। अनाज, जो व्यापारी है या किसान है या उन लोगों के साथ जब इस तरह की घटना घटे, अनाज का खराब हो जाना, सड़ जाना, नष्ट हो जाना, क्योंकि अनाज भी क्या है, विनस है। पत्नी का दुखी रहना, अपमानित होना, घर में क्लेश रहना। तो घर में जब झगड़ा क्लेश रहेगा, पत्नी दुखी रहेगी, पत्नी का घर में अपमान होगा, ये जातक खुद करता होगा, तब ऐसे में विनस कुंडली के अंदर अच्छा होता हुआ भी खराब हो जाएगा। समलैंगिकता। अब ये समलैंगिकता जो है आज की डेट में काफी ज्यादा प्रचलन में आ रहा है, कई मूवीज वगैरह भी इसके ऊपर बन चुकी हैं और अक्सर हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं। अब ये आपको सभी को पता है कि समलैंगिकता क्या होती है, कि बॉय का बॉय की तरफ अट्रैक्शन और गर्ल का गर्ल की तरफ अट्रैक्शन। ये भी बेसिकली बैड वीनस के कारण ही होता है। जो लोग भी इस प्रवृत्ति के होते हैं डेफिनेटली उनकी कुंडली में वीनस खराब होता है। पत्नी का झगड़ालू होना और खर्चीला होना। तो जब वाइफ झगड़ा ज्यादा करे, गुस्से वाली हो और खर्चीली हो, दोनों का मतलब यह है कि कुंडली में वीनस खराब है। तो आपने अब इन सब बातों में पढ़ना नहीं है, यानी कि पत्नी से किसी प्रकार का विवाद नहीं करना, उसको कुछ कहना नहीं है। आपने सिंपली रेमेडी करके अपने वीनस को ठीक करना है, और जब आप रेमेडी करके उसको ठीक करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सभी चीजें अपने आप ही ठीक होती दिखाई देंगी। चाहे आपको किसी प्रकार की डिसीज हो, चाहे सेक्सुअल डिसीज हो, या स्किन से रिलेटेड हो, या पत्नी के साथ किसी तरह संबंधों में दिक्कत आ रही है, पत्नी के हेल्थ इश्यू हो, वो सारे के सारे इश्यू ठीक होते चले जाएंगे। धन की समस्या जो आ रही है वो भी इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी, धन टिकना भी शुरू हो जाएगा। तो बात करते हैं रेमेडी की। और रेमेडी में सबसे पहले आपने सबसे आसान रेमेडी क्या है कि गाय को हरा चारा खिलाएं। अब यहां पर इस रेमेडी को आपने बड़े ध्यान से समझना है, और उस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको विद इन 40 डेज के अंदर ही कहीं ना कहीं रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। और जब आपको उसको रिजल्ट दिखाई देंगे तो निश्चित तौर पर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप इस रेमेडी को हमेशा के लिए कंटिन्यू कर देंगे, और आपको मजा आएगा कि जैसे जैसे आप ये रेमेडी रेगुलर वे में अपने रूटीन में ले आएंगे, आपको धन की जो इश्यू है वो कहीं ना कहीं ठीक होने शुरू हो जाएंगे और धन टिकना भी शुरू हो जाएगा, यानी कि बैलेंस आपका बनना शुरू हो जाएगा। अब गाय को हरा चारा खिलाने के लिए जिस दिन से आपने शुरू करना है, तो सबसे पहले किस दिन से शुरू करना है, फ्राइडे से।
जिस फ्राइडे से शुरू करें उस फ्राइडे को चतुर्थी, नवमी, चौदस तिथि ना हो। सबसे पहले आप इसको 43 डेज के लिए करें। अब 43 डेज के लिए कितना चारा खिलाएं? कम से कम 40 से 50 रुपए का, 50 रुपीज का मान के चलिए हरा चारा खिलाएं, क्योंकि इतना चारा खिलाने पर ही गाय का पेट भरेगा। कई लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा आपका पालक लिया और गाय को खिला दिया, इससे काम नहीं होने वाला। आपको प्रॉपर उसकी जितनी डाइट है उतना ही चारा खिलाना पड़ेगा। अब यहाँ पर डिपेंड ये करता है कि आपका वीनस, अगर आपको अपना चार्ट मालूम है तो उससे ये क्लियर हो जाएगा कि आपको लाल गाय को खिलाना है या काली गाय को या सफेद गाय को खिलाना ज्यादा शुभ परिणाम देगा। मगर आपको अगर चार्ट वगैरह के बारे में अपने नहीं मालूम है या नहीं चेक कर पा रहे हैं, सिंपली आप गौशाला में जाएं और वहां पे 50 रुपीज का चारा जो है गाय को अपने हाथ से डाल दें। इसके साथ ही आपने ऐसा नहीं है कि चारा डाल दिया और उसके बाद आगे, चारा डालने के बाद कम से कम 5 मिनट वहां पे रुकिए, गाय को अच्छे से चारा जो है खिलाइए और गाय के ऊपर जो है 5-7 मिनट प्यार से हाथ फेरिए, उसको पुचकारिए, उसके पैर छू के अपने भूल चूक की मन ही मन माफी मांग के तब आइए। आप इस तरीके से 43 डेज करके देखें, निश्चित तौर पर गारंटी के साथ आपको लाभ दिखाई देगा। ये टेस्टेड रेमेडी है और बहुत ही ज्यादा अच्छे परिणाम देती है। सेकंड, मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करें। अब यहाँ पर मिट्टी बेसिकली क्या है? शुक्र है। तो यानी कि शुक्र से बने यूटेंसिल, बर्तन का इस्तेमाल घरों में करना। हालांकि आजकल कुछ ट्रेंड में आ रहा है कि लोग मिट्टी के तवे, मिट्टी के चूल्हे, मिट्टी के काफी आइटम्स जो है वो अपने किचन में यूज कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं वो चाहे फैशन में कर रहे हैं, मगर वो इनडायरेक्टली अपने वीनस को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ये काफी अच्छी चीज है कि अगर आप मिट्टी के बर्तन, और आप कुछ भी नहीं कर सकते तो मिट्टी का एक तवा और पानी का घड़ा, यानी कि जो मिट्टी का घड़ा है उसमें पानी भरकर आप अपने किचन में रखें, उस पानी का इस्तेमाल करें तो वो आपकी हेल्थ के लिए भी ठीक है और एक तरह से रेमेडी भी हो जाएगी। गोदान करना। अब जो लोग थोड़ा सक्षम हैं, धन इत्यादि की कोई ज्यादा इशू नहीं है मगर टिक नहीं पा रहा है, वो लोग गोदान कर सकते हैं, यानी गौ का दान करना। कहाँ करना है? किसी पुजारी को कर सकते हैं या गौशाला में करना है। और गौदान प्रॉपर दान के तरीके से, ऐसा नहीं कि आपने पैसे दे दिए कि हमारी तरफ से ये आपका गौ के लिए पैसे हैं, ऐसा नहीं। प्रॉपर गाय को खरीदना है और गौशाला में छोड़ के आना है और अपनी वाइफ के नाम की पर्ची कटवानी है। इस तरीके से कीजिएगा, ये आपको काफी ज्यादा शुभ परिणाम देगा। नेक्स्ट है, गाय को उबले आलू में दूध मिलाकर खिलाएं। तो यहां पर आप शुक्रवार के शुक्रवार इस रेमेडी को कर सकते हैं और हर शुक्रवार करते रहिए, बहुत शुभ परिणाम देगा। उबले आलू यानी कि 2 किलो आलू उबालकर उसमें आधा लीटर कच्चा दूध मिलाकर गाय को खिला के आए, ये आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगी रेमेडी। साथ ही खेत में मिट्टी का बर्तन जल भरकर दबाएं। अब यहां पर जो लोग किसान हैं उन लोगों के लिए स्पेशली खेत अपना नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखें कि अपने खेत में नहीं दबाना, किसी दूसरे के खेत में ये रेमेडी करनी है। मिट्टी का कोई बर्तन लेना है, उसके अंदर जल भरना है, ढक्कन लगाना है और जमीन में दबा देना है। ये शुक्रवार के दिन करना है, चतुर्थी, नवमी, चौदस तिथि का विचार करके। व्हाइट एंड ऑरेंज कलर के कपड़े इस्तेमाल करने हैं और वाइफ की टेक केयर करनी है, यानी कि आपने नीले रंग के कपड़ों को अवॉइड करना है, स्पेशली पति ने भी और पत्नी ने भी। साथ ही किस तरह के? व्हाइट, ऑरेंज, रेड, इस तरह के कपड़ों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना है। पत्नी का पूरा मान सम्मान करें, टेक केयर करें और अपनी पत्नी को आप मंडे का फास्ट रखने के लिए कहें। अगर आपकी वाइफ मंडे का फास्ट जो शिव जी का होता है उसको रखेंगी तो ये आपको काफी ज्यादा शुभ परिणाम देगा। सिल्वर ज्वेलरी टू वाइफ। पत्नी को चांदी के गहने, अब जैसे पुराने समय में प्रचलन में था बिछिए,
पायल वगैरह ये सब चीजें जो है आपका महिलाएं घर में पहन के रखती थी। मगर आज के समय में ना तो बिछिए पहने जाते हैं, ना ही आपका पायल वगैरह पहनी जाती है। तो एक तरह से वो फैशन, आज का फैशन कह लो कि किसी तरह के कोई ऑर्नामेंट जो है वो महिलाएं नहीं पहनती हैं। मगर पहले पहनाने जो जाते थे उनके पीछे लॉजिक थे। अगर आप इस बात को समझेंगे कि पुराने समय में लोग चुटिया रखा करते थे, साथ ही नाक छेदन, कान छेदन, तिलक लगाना, ये सारी की सारी जो है रेमेडीज हैं जो हम समय समय पे अलग अलग प्लानिट्स के लिए बताते रहते हैं। पिछली कुछ वीडियोस में बताई है। मगर पुराने समय में ये सारी की सारी चीजें हमें बचपन से ही आदत डाल दी जाती थी ताकि भविष्य में किसी बड़ी परेशानी का सामना करने को ना मिले। अपने प्लैनेट्स को स्टार्टिंग से ही कैसे ठीक रखा जाए वो टेक्निक जो है हमारे बुजुर्गों द्वारा दे दी गई थी। मगर आज के समय में हम लोग थोड़ा सा इन सब चीजों को अवॉइड करने लगे, जिस कारण परेशानियां काफी ज्यादा बढ़ भी गई हैं। पहले उतनी परेशानी नहीं थी जितनी कि आज के समय में है। पहले कुछ नहीं था फिर भी लोग खुश थे, आज सब कुछ है फिर भी लोग खुश नहीं है, परेशान है। साथ ही किसी गड्ढे या हौज में कछुआ पालें। अब यहाँ पर अगर आप पाल सकते हैं तो कछुआ पालने के दो तरीके हैं कि एक तो एक्वेरियम ले आए, उसके अंदर कछुए आजकल छोटे छोटे से वो फिशेस के साथ रहते हैं, उनकी प्रॉपर टेक केयर करें, उन्हें फूड दें, ये काफी ज्यादा शुभ परिणाम देगा। दूसरा, जो लोग छोटा एरिया जैसे गांव है, विलेज है, कस्बे हैं, ऐसी जगह रहते हैं, वो लोग कर सकते हैं। तो वो अपने घर में आंगन वगैरह में कोई गड्ढा बना सकते हैं, वहां पे कछुआ लाके पाल सकते हैं, उसकी प्रॉपर टेक केयर कर सकते हैं। क्योंकि वो गड्ढे के अंदर ज्यादा खुश रहेगा, जितना वो खुश रहेगा उसको आप खाने को फीड वगैरह देंगे, उतना ज्यादा आपका शुक्र जो है ऑटोमेटिकली ठीक होता चला जाएगा। कांसे का कटोरा मंदिर में दें या जल प्रवाह करें। अब ये मंदिर में देना या जल प्रवाह करना ये डिपेंड करता है कि वर्ष फल के अंदर आपके क्या पोजीशन है कि आपको मंदिर में देना ठीक रहेगा या जल प्रवाह करना ठीक रहेगा। ये फ्राइडे को करना है और दिन के समय करना है, मगर अकॉर्डिंग टू वर्षफल। तो इसको आप रहने दें। नेक्स्ट रेमेडी कर सकते हैं, हालांकि ये जो रेमेडी है कांसे कटोरे वाली, ये तब करनी है जब वीनस जो है कुंडली के अंदर सूर्य के द्वारा खराब हो रहा हो, यानी कि सूर्य से किसी प्रकार का कनेक्शन बना के खराब हो रहा हो, तब ये रेमेडी करनी है। अदरवाइज इसको नहीं करना है। अगर सूर्य के द्वारा वीनस खराब हो रहा है तो ये पहले वाली रेमेडी, यानी कि मंदिर में देना है जल प्रवाह को, क्योंकि वर्ष फल के अकॉर्डिंग करना होगा, तो उसको छोड़कर इस रेमेडी को आप कर सकते हैं कि कांसे का कोई कटोरा लें, उसको अनार के पेड़ की जड़ में दबा दें, या फ्राइडे के दिन कर लीजिए। तो इस रेमेडी को करने से सूर्य के द्वारा जो वीनस खराब फल दे रहा है उसके फलों में कमी आनी शुरू हो जाएगी और वो शुभ फल देना शुरू कर देगा। आज हमने जो बात करी है उन रेमेडीज की करी है जिनको आप बिना कुंडली को चेक करें, केवल लक्षणों के आधार पर, और निश्चित तौर पर जो लक्षण यहाँ बताए गए हैं 90% लोगों के यहाँ ये लक्षण मैच करते दिखाई देंगे। कोई ना कोई लक्षण मैच कर रहा होगा, या तो पत्नी के हेल्थ इश्यू चल रहे होंगे, या पत्नी के साथ झगड़ा होगा, या हस्बैंड वाइफ के अंदर कुछ ना कुछ ट्यूनिंग सेट नहीं होगी, और पैसे की समस्या जो सबसे बड़ा आज की डेट में इश्यू है वो ऐशो आराम की कमी होना। क्योंकि शुक्र क्या है, भोग विलास का कारक, किन चीजों का भोग कराएगा, ऐश आराम, इन सब चीजों का, जिसके लिए आदमी पैसा कमाता है कि ज्यादा से ज्यादा धन कमाए और इन चीजों की प्राप्ति करें। एसी लगवाएं, गाड़ी लें, बाहर घूमने जाएं, अच्छे अच्छे होटल्स के अंदर विजिट करें, खाना खाएं। तो ये सारे के सारे शौक हर आदमी करना चाहता है और उसी के लिए अत्यधिक धन कमाना चाहता है और चाहता है कि अपने परिवार को इन सब चीजों का एंजॉय कराए। तो उसके लिए आपको इन रेमेडीज को आंख बंद करके कर सकते हैं, और निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि आपको रूटीन में इनमें से कोई ना कोई रेमेडी अपना लेनी चाहिए, जिससे कि आप अपने वीनस को महीने 2 महीने के अंदर ही इंप्रूव होता दिखाई देंगे। और जहां 1.5 साल आपने लग के कर ली, तो आप देखें केवल एक मात्र इस ग्रह की रेमेडी करने से आपकी आधे से ज्यादा समस्या जीवन की ठीक हो गई। तो आज हमने बात करी वीनस के लक्षणों और रेमेडी के बारे में।
नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।